इसीलिए आज भगवती ने पुनः भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया, क्योंकि संशय बिना ज्ञान के तो जाता नहीं है, चाहे समय कितना भी बीत जाए, लेकिन जब तक बोध नहीं आएगा तब तक संशय नहीं जाएगा। और कोई आयु से कितना भी बड़ा हो जाए वो वृद्ध नहीं माना जाएगा। वो शरीर से वृद्ध तो होगा, लेकिन ज्ञान से वृद्ध तो तब होगा जब वह ज्ञानी बनेगा। तो इस प्रकार पिछले जन्म में जो भ्रम छाया हुआ था, जिस भ्रम के कारण सती का पतन हुआ महाराज, सती को वियोग की अग्नि में जलना पड़ा, सती को अपमान की अग्नि में जलना पड़ा, सती को अंत में यज्ञाग्नि में जलकर भस्म होना पड़ा। तो वही अज्ञान, वही भ्रम प्रकट हुआ है आज सती का। सती पुनः प्रश्न करती है कि महाराज, जो ब्रह्म है तो वह राजा का पुत्र कैसे हो गए? जो राजा के पुत्र हैं वो फिर ब्रह्म कैसे हुए? और मान लीजिए यदि ब्रह्म है तो फिर वह एक स्त्री के वियोग में ऐसे कातर की तरह विलाप क्यों कर रहे हैं? जो नृप तनय तो ब्रह्म किम। और यदि ब्रह्म है तो नारी विरह अति घोर। तो इस प्रकार महाराज ये प्रश्न तो करती है, लेकिन इसके पूर्व में कुछ चीजों का ध्यान देती हैं। जैसे हम प्रश्न करते हैं ना सदगुरु देव भगवान के श्री चरणों में जाके, ऐसे प्रश्न नहीं करती हैं। प्रश्न के पूर्व भगवती की बड़ी, ये भगवान जी की बड़ी सेवा करती हैं। हम तो सेवा के नाम पे कुछ नहीं करते हैं, और प्रश्न तो महाराज हमारे बुलबुले की तरह असंख्य असंख्य प्रश्न, एक प्रश्न का जवाब हम दिए नहीं। सतगुरु एक प्रश्न का जवाब अभी पूरा नहीं करता है, तब तक उसके जवाब से ही असंख्य प्रश्न हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा प्रश्न नहीं किया। तद विद्धि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। भगवान गीता में कहते हैं ना कि परिप्रश्न करो। सतगुरुदेव भगवान प्रश्न की वस्तु नहीं है, वो कोई सामान्य शिक्षक नहीं है जो तुम्हारी ये मोह की बजबजाती हुई बुलबुले की तरह जो जिज्ञासा तुम्हारी प्रकट होती है महाराज, उसको शांत करते चले। सदगुरु तो परिप्रश्न करने की वस्तु है। परिप्रश्न का मतलब ही होता है महाराज, जो आपका संपूर्ण प्रश्न है, वह प्रश्न जिसके समाधान हो जाने पे समाधि लग जाए, वह प्रश्न जिसके समाधान हो जाने पे फिर जीवन में कोई प्रश्न न बचे। फिर पूछने को कुछ ना बचे महाराज। ऐसा प्रश्न यदि तुम्हारे पास हो और उस प्रश्न को सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में लेकर जाओ और सदगुरुदेव यदि उसका समाधान करें, तो जानना कि तुम्हें सदगुरु की प्राप्ति हो गई। अब कोई प्रश्न करे कि महाराज आज कौन सा दिन है, तो आज का प्रश्न तुम कर लोगे, फिर कल नया दिन आएगा, भूलोगे, फिर गुरु जी को फोन करोगे, गुरु जी कौन तिथि है। सदगुरु देव जो होते हैं ना, ऐसी जिज्ञासाओं को शांत करने वाले नहीं होते हैं। परिप्रश्न की बात किया है भगवान ने कि तद विद्धि प्रणिपाते न, प्रणिपात हो जाओ सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। केवल जैसे प्रश्न करते हो वैसे न करो, प्रणिपात होकर आत्मनिवेदन करके। और जब प्रश्न करते हैं हम, परिप्रश्न करते हैं,
तब जाके प्रश्न की सार्थकता होती है। लेकिन इसके लिए ये परिप्रश्न प्रकट कब होता है और इसका मुहूर्त कब आता है? देखो, ये प्रश्न हमारे शब्दों से भी नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो हमने शब्दों से बोला तो वही हमारी वास्तविक हमारी जरूरत है। तुम अपने आप को तो जानते ही नहीं हो। जो कुछ भी पूछोगे महाराज वो सब व्यर्थ हो जाएगा। ये प्रश्न जगता कब है? ये प्रश्न जीवन में प्रकट हो जाए, वही मंगल वेला है जीवन की। अभी तो महाराज वासना की दौड़ है, तो उस दौर में तो जो सामने दिखता है उसी की प्राप्ति कैसे हो, ये प्रश्न हम करते हैं। परिप्रश्न का तो एक अर्थ ये भी हुआ कि जब जीवन आसार दिखने लगे, भोगों की दौड़ समाप्त हो जाए, जगत में कोई सहारा न दिखे, जगत में कोई आश्रय न दिखे, निराश्रय हो जाओ तुम। जगत इतना ठोकर मारे कि फिर जगत के सारे आश्रय व्यर्थ दिखने लगे। जब वासना की दौड़ तुम्हारी थोड़ी शांत हो जाए तब तुम रुक जाते हो। जगत की प्राप्ति भी कितना करोगे, कितना धन अर्जित करोगे, एक दिन तो मन भरेगा ना। और जिस दिन आपका मन भर जाता है उस दिन आप ठहरते हैं, वह ठहराव ही प्रेम है। विषयों की ओर जो दौड़ है आपकी वही वासना है। लेकिन विषयों की दौड़ जब समाप्त होती है, जीवन में ठहराव आता है, तो वही अवस्था महाराज प्रेम की अवस्था है। लेकिन प्रेम का कोई रंग नहीं है, आप जानते हैं ना। एक कुत्ते को लाओ महाराज घर में तो उससे भी प्रेम हो जाए। जिसका ध्यान करते हो उससे प्रेम हुए बिना रह नहीं सकता है। प्रेम पानी की तरह है, जो रंग उसमें मिला दो उसी रंग का हो जाए। लाल रंग मिला दो तो लाल हो जाए, पीला मिला दो तो पीला हो जाए, नीला मिला दो तो नीला हो जाए। किसी को गाय के साथ रख दो, गौ की सेवा में रख दो तो गो भक्त हो जाए, और कुत्ते की सेवा में रख दो महाराज तो कुत्ता भक्त हो जाए। प्रेम तो सभी जीवों से करना चाहिए, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि सम दृष्टि तो हो लेकिन सम व्यवहार ना हो। इससे आपकी पवित्रता नष्ट होती है। तो इस प्रकार जब आप ठहर जाते हैं तो ठहरना ही पर्याप्त नहीं है। ठहरने के बाद परमात्मा की ओर विमुख होकर, जगत से विमुख होकर पीछे लौटना होता है। जो दौड़ विषयों की ओर थी वही दौड़ परमात्मा की ओर जब हो जाती है तो वही भक्ति है। लेकिन केवल ठहरे रहोगे तो प्रेम की अवस्था है, लेकिन कब प्रेम वासना में बदल जाए कोई जान नहीं सकता है।